नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक है, लोग होली का त्योहार खुशी से मना रहे हैं। गुरुवार रात होलिका का दहन हुआ और इसके बाद में देश भर में लोग होली खेल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को खुशियां और समृद्धि से भरे। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली और जुम्मा एक साथ होने के चलते यूपी पुलिस ने पुख्ता तैयारियां की है। वहीं यूपी की पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि त्योहार के दिन किसी भी तरह की कोई नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति न दी गई है। वहीं होलिका दहन पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैयार किया गया था। होली के मद्देनजर जुलूस के मार्गों पर पुलिस बल की तरफ से फ्लैग मार्च व एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की जाए। वहीं एडवाइजरी के मुताबिक यूपी में होली के दिन जुमे को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी वहीं धर्मगुरुओं और आयोजकों और मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत करें ताकि किसी भी समस्या का समय से सुलह निवारण किया जा सके, किसी भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। होली के चलते यूपी में संभल, बरेली और अलीगढ़ समेत कई जगहों पर मस्जिदों को ढक दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 लाख के कार्यकाल में आज़ादी के बाद की सभी सरकारों के 70 साल से ज़्यादा विकास हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क और चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि देश में आज 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 97% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 146 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करने के दौरान ये बात कही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों की होली के त्योहार की शुभकामनाओं को देकर की। भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पार्डेक्स के तहत 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अनडॉक करने में सफलता हासिल की है। ये उपलब्धि भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और बाकी मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर ले और इसके पहले मॉड्यूल को 2028 तक लॉन्च किया जाए। राष्ट्रपति ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को उपराज्यपाल सचिवालय को जानकारी दी गई कि मामला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट में 2400 से ज़्यादा क्लासरूम बनाने में हुई अनियमितताओं को उजागर किया है। इसके बाद 2022 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय में जांच की सिफारिश की और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अभी मनीष सिसोदिया शराब घोटाले और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं और दोनों जमानत पर हैं। इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। खबरों में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व पर गुरु नानक कंप्यूटर सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सबके जीवन में खुशियों के रंग बने रहें। धन्यवाद। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय नगर परिषद डिग, राजस्थान। फागुन की मस्ती, होली के रंग, आओ मनाएं खुशियों के संग। समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। निदेशक केदार मीणा। फागुन की मस्ती,
होली के रंग आओ मनाएं खुशियों के संग समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन जिला पाली। फागुन की मस्ती होली के रंग आओ मनाएं खुशियों के संग समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय ग्राम पंचायत बांट, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही। संगीता देवी भाट, प्रशासक रमीला देवी पुरोहित, उप सरपंच रत्नाराम रांगी, ग्राम विकास अधिकारी। फागुन की मस्ती होली के रंग आओ मनाएं खुशियों के संग समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। कार्यालय ग्राम पंचायत रायपुर, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही। छगनलाल कोली, प्रशासक सुजान सिंह देवड़ा, उप सरपंच हनुमानाराम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी। फागुन की मस्ती होली के रंग आओ मनाएं खुशियों के संग समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। उदय सिंह शेखावत, उदय साल्ट इंडस्ट्रीज, उत्तम क्वालिटी के नमक उत्पादक और विक्रेता, नावा शहर, जिला डीडवाना कुचामन। फागुन की मस्ती होली के रंग आओ मनाएं खुशियों के संग समस्त प्रदेशवासियों को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश भाल, अनिल भाल, नीरज मेहता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। तुषार गांधी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। तुषार ने भाजपा आरएसएस को एक खतरनाक और कपटी दुश्मन बताया है, जिसके बाद में उनका विरोध होना शुरू हो गया है। केरल में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को तुषार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनसे अपना बयान वापस लेने की मांग की है। घटना के अगले दिन बृहस्पतिवार को केरल पुलिस ने इस मामले में भाजपा और आरएसएस के 5 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी सभा, दंगा और गलत तरीके से बाधा डालने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तुषार दिवंगत गांधीवादी गोपीनाथन की प्रतिभा का अनावरण करने के लिए बुधवार को तिरुअनंतपुरम में थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत यूडीएफ और माकपा के नीत एलडीएफ का केरल में एक दूसरे से लड़ने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं यूडीएफ और एलडीएफ भाजपा आरएसएस के रूप में एक बहुत खतरनाक और कपटी दुश्मन केरल में प्रवेश कर चुका है। दोनों राजनीतिक मोर्चों को ये याद रखना होगा कि भारत के सामाजिक ताने बाने की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उनके राजनीतिक हित चाहे जो भी हों, इस समय ये कम महत्वपूर्ण है। सोना तस्करी के मामले में कथित सोना तस्करी रैकेट से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा बेंगलुरु स्थित कर्नाटका में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। छापेमारी के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बेंगलुरु और कुछ अन्य स्थानों पर कई स्थानों पर छापे मारे हैं। सोना तस्करी करने के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को कर्नाटका में ईडीआर द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 4 मार्च 1961 के बाद आज 64 साल बाद होली और रमजान का जुम्मा एक साथ पड़ रहा है। वहीं इसके चलते देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। बरेली, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। उधर एमपी में इंदौर के महू ने
पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि यदि होली के रंगों से दिक्कत है तो मस्जिद को प्लास्टिक से कवर कर दे। वहीं छत्तीसगढ़ में जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। होली के दिन मस्जिद में दोपहर 1 बजे होने वाली नमाज अब 2 से 3 बजे के बीच होगी। सभी मस्जिदों के बोर्ड को पत्र भेजा गया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने विधायक कोटे से चुने जाने के लिए 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। इसके लिए 20 मार्च को मतदान होना है। हालांकि 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। चुनाव अधिकारी और वनिता रानी ने नतीजों की घोषणा करते हुए बताया कि कावली ग्रीष्मा प्रसाद, बी रविचंद्र, वहीं बी तिरुमाला नायडू, एस वीरराजू और के नागेंद्र राव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें कबली ग्रीष्मा प्रसाद, बी रविचंद्रा और बी तिरुमाला नायडू ने तेलंगाना देशम पार्टी यानी कि टीडीपी से, एस वीरराजू से ने भाजपा से और पवन कल्याण के बड़े भाई नागेंद्र राव यानी कि नागा बाबू ने जन सेना पार्टी जेएसपी की ओर से उम्मीदवार थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजधानी दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम का मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और हल्की बारिश हुई। बारिश होने के बाद तेज हवा चलने लगी, जिसके बाद ठंडा मौसम हो गया। बारिश के साथ ओले पड़ने पर मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। इससे होली के दिन लोगों को हल्की बारिश का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।